गुड इवनिंग एवरीवन। होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो रही होगी। और जैसा कि मैंने कल बोला था कि करंट अफेयर्स जो हमारे लास्ट फ्यू मंथ्स के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आज अपडेट हो जाएंगे। तो आज के जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है ये हमारे सारे पुराने जितने करंट अफेयर्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। और ये दो पार्ट्स में अपडेट होंगे, अपलोड होंगे। एक तो आज आपको मिल जाएंगे और जो बचा हुआ पार्ट होगा वो कल अपलोड हो जाएगा चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वीक। अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ना एक कमीशन, एक बॉडी है। तो ये न्यूज़ में क्यों है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो एनआईडी के एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है फॉर द लोगो। जो ये लोगो है इसका, शायद वो लोगो के फॉर्म में इस क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं, क्योंकि एनआईडी के एग्ज़ाम में लोगो के क्वेश्चंस मोस्ट कॉमन है, तो लोगो के फॉर्म में आ सकता है ये। प्लस निफ्ट वालों के लिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मेंशन है फ्रॉम अक्टूबर 31। तो 31 अक्टूबर को दो चीज़ें होती हैं। 31 अक्टूबर को सबसे पहली चीज़ हम लेट सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है, द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, विजिलेंस अवेयरनेस वीक स्टार्ट हुआ था 31 अक्टूबर से। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देन इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि थीम क्या था विजिलेंस कमीशन वीक का। तो थीम था करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। नेक्स्ट पॉइंट, सुल्तान ऑफ जोहर कप। सुल्तान ऑफ जोहर कप ये ट्रॉफ़ी है जो हॉकी प्लेयर्स को दी जाती है। आप ये हमेशा जो गेम होता है ये अंडर एज 21 होता है, जिनकी एज 21 से कम है। अब क्वेश्चन हमारा ये फ्रेम होता है, पहला तो इसका लोगो हो गया, लोगो इम्पॉर्टेंट है एनआईडी और यूसीट के लिए। प्लस जो एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है कि सुल्तान ऑफ जोहर कप इंडिया ने कितनी बार जीता है। तो इंडिया ने 3 टाइम्स जीता है, 2013 में, 14 में और 2022 में, ठीक है। रीसेंट और दो चीज़ें, सुल्तान ऑफ जोहर कप स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2011 में, और 2022 में जिस कंट्री में हुआ है द कंट्री नेम इज़ मलेशिया, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, मोपा एयरपोर्ट। अभी मोपा एयरपोर्ट इनॉग्रेट हुआ था इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो हमारे पास अगर मैं गोवा जाती हूँ तो यहाँ पे गोवा का कैपिटल पानाजी है। प्लस गोवा में हमारे पास दो एयरपोर्ट्स हैं, अभी तक एक ही एयरपोर्ट थे टिल अक्टूबर, जो कि साउथ गोवा में हमारा एयरपोर्ट था डाबुलिम एयरपोर्ट। बट हमारा अभी एक नया एयरपोर्ट आया है, वो है नॉर्थ गोवा में, जिसका नेम है मोपा एयरपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, कमेंट बॉक्स में आपको मेरे को ये क्वेश्चन बताना है कि ये एयरपोर्ट मोपा मोपा नेम इन क्या इंस्पिरेशन है बिहाइंड दिस नेम मोपा। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आपको डॉग एज अ पेट भी अपने घर में रखना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा एक पोर्टल पे। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म होते हैं। पहला चीज़, कौन सी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है? तो वो हरियाणा गवर्नमेंट है, उसका लोगो देख लीजिए, लोगो वाले एग्ज़ाम के लिए लोगो इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन से पोर्टल पे डॉग्स का रजिस्ट्रेशन होगा? तो पोर्टल का नेम इज़ सरल पोर्टल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन है? तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इज जे ली। जे ली इज़ द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। इन प्लस ऑफ दैट एयर ट्रांसपोर्ट कमिटी ICAO के चेयरपर्सन भी चेंज हुए हैं, दैट इज शेफाली जुनेजा। इन प्लस ऑफ दैट QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी चेंज हो गए हैं, जक्षय शाह। UNHRC के स्पेशल रिपोर्टर भी चेंज हुए हैं, डॉक्टर KP अश्विनी। रेवेन्यू सेक्रेटरी इज ऑल्सो चेंज टू संजय मल्होत्रा। CMD ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो चेंज टू प्रदीप खरोला। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब एक कंपनी है जिसने जो दावा करती है कि उसने जो एयरपॉड्स बनाए हैं वो पूरी तरीके से रिसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल से बने हुए हैं। और ये जिस कंपनी ने बनाए हैं, कंपनी का नाम है सोनी। और कंपनी कहाँ की है? कंपनी जापान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वास स्वरूपम जो स्टैचू है, जिसको हम स्टैचू ऑफ बिलीफ भी बोलते हैं, अब इससे दो क्वेश्चन हमारा फॉर्म होता है। पहला क्वेश्चन तो ये कहाँ पे है, कौन से स्टेट में? तो स्टेट इज़ राजस्थान।
देन दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी डीटी पे ये स्टैचू बेस्ड है, तो फोटो में भी हमें दिख रहा है, हम सबको आंसर पता है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको चेयर ऑफ C20 बनाया गया है? C20 यानी सिविल 20। अब ये C20 क्या है? जैसे हमारे G20 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, G20 कंट्रीज़ हैं। अब G20 में हमारी कंट्रीज़ कौन कौन सी आती हैं? तो G20 में जो कंट्रीज़ हमारी आती हैं वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, रशिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो ये मतलब मैं नहीं कह रही हूँ ये लर्न होना चाहिए, बट जनरल आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्रीज़ G20 में आती हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप CUET का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी दे रहे हैं और आप डिज़ाइन का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन ये था, C20 जो है, जैसे G20 है हमारा, तो G20 एक मेन एसोसिएशन होगी, उसके अंडर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नेम है सिविल 20, C20 उसका नेम है। जो सोसाइटी के टूवर्ड्स अपना जो सोसाइटी के टूवर्ड्स उनकी इफ़ एंड बट्स होते हैं, क्या चेंजेस होने चाहिए, कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन है जिसको चेयर ऑफ C20 अपॉइंट किया गया है, क्योंकि वो चेंज हो गया है। इनको अम्मा भी बोलते हैं, इनका फ़ोटो भी यहाँ पे लगा हुआ है, और जो इनका एक्चुअल नेम है वो है अमृता नदामयी देवी। अमृता नदामयी देवी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर चेयर ऑफ C20। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमने G20 कंट्रीज़ डिस्कस कर ली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील मैन ऑफ इंडिया कौन है? अब स्टील मैन ऑफ इंडिया है जमशेद जे ईरानी। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्यों? बिकॉज ये 31 अक्टूबर को पास हो चुके हैं, इनका डेथ हो गया था। तो अभी इनसे रिलेटेड जो न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये हो जाती है कि ये कहाँ के प्रेसिडेंट थे। ये प्रेसिडेंट टाटा स्टील के थे 1985 में, फिर ये जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बने टाटा स्टील में ही, फिर ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने इन 1992। ठीक है, और ये रिटायर हो गए हुए थे 2011 में। अब इनको ऑनरी नाइटहुड का अवार्ड मिला था क्वीन एलिजाबेथ II से, कौन से ईयर में? 1997। पहला ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये इम्पॉर्टेंट है, इनको पद्म भूषण भी मिला था, कब? 2007 में। और इनको रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग का अवार्ड भी मिला है इन 1996। तो ये 3 चीज़ें हुई थी। ईयर याद रखिएगा, अवार्ड नेम याद रखिएगा, क्योंकि MCQs में ये क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि उनको पद्म भूषण कौन से ईयर में मिला, या फिर 2007 में उनको कौन सा अवार्ड मिला। ऐसे करके ये क्वेश्चन ये ऑप्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे जो प्रेसिडेंट है, करेंट प्रेसिडेंट मिस द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने एक स्कीम इनॉग्रेट की है। द स्कीम का नेम है इंडिया वाटर वीक। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन हो जाता है आपका, वो थीम पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ पे थीम है वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी, और दूसरा चीज़ वो ये पूछ सकता है कि ये स्कीम कौन से स्टेट में लॉन्च हुई है। तो स्टेट पूछेगा हमसे तो स्टेट तो यूपी आ जाएगा, पर अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा तो एग्जैक्ट लोकेशन है ग्रेटर नोएडा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज़ भारतीय भाषा दिवस। अब हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? UGC, ये हमारी जो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अब ये यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं? UGC ने डिक्लेयर किया है भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर को, मतलब 11 दिसंबर भारतीय भाषा दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है? टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुब्रमण्य भारती। अब सुब्रमण्य भारती वॉज द वेरी फेमस पोएट फ्रॉम तमिलनाडु। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन UGC के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? न्यू दिल्ली में है। उसका चेयरपर्सन कौन है? DP सिंह। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, माइन्यूट चीज़ें। नेक्स्ट इज़ हमारा अभी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हुआ था। अब उस रैंकिंग में टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ जो हमारी वर्ल्ड से थी वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया,
यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। ये हमारी टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ थी। अब इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ इस रैंकिंग में हैं टॉप 3 में, मतलब टॉप 3 में ग्लोबली नहीं, जो इंडिया की टॉप 3 में है वो 281 नंबर से हैं। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया से हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एक हमारा टेलीकम्युनिकेशन ब्रांड है जिसने अपनी सर्विसेज इंडिया में बंद कर दी हैं। इन प्लस ऑफ दैट उसका एक पेमेंट पोर्टल भी था, वो पेमेंट पोर्टल भी उसने बंद कर दिया। वो कंपनी है हमारी Xiaomi, याद रखिएगा। Xiaomi का कैपिटल बीजिंग में है, वहाँ की करेंसी यॉन है, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है, गुजरात में हमारे पास 2 चीज़ें हैं। पहला तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, दूसरा और तीसरा नई चीज़ आने वाली है, ठीक है। गुजरात में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसी के पास एक और चीज़ इनॉग्रेट हुई है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो है ओयो एकता हाउस बोट। ये एक टूरिस्ट हॉट स्पॉट है ओयो एकता हाउस बोट, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है ना वो कश्मीर बोट से इंस्पायर है। चाहे जैसे कश्मीर के बोट्स होते हैं ना जम्मू कश्मीर के, वैसा बोट्स का कंस्ट्रक्शन इसमें आपको दिखेगा। ओयो एकता हाउस बोट भी गुजरात में है। गुजरात का कैपिटल इज़ गांधीनगर और चीफ मिनिस्टर करंट इज़ भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। अब गुजरात में हमारे पास 2 चीज़ें तो हो गई जो हमने अभी डिस्कस की, स्टैचू ऑफ यूनिटी और ओयो एकता हाउस बोट। अब गुजरात में एक और चीज़ आ रही है जिसका अनाउंसमेंट हुआ था 31 अक्टूबर को, राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन, और वो था म्यूज़ियम ऑफ रॉयल किंगडम, जहाँ पे रॉयल फैमिलीज़ की रॉयल बिलोंगिंग्स रखी जाएंगी एज अ डिस्प्ले फॉर द कॉमन पब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट, चेनाब वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग फेस्टिवल। चेनाब वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग फेस्टिवल कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में हुआ था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। इसको हम इसका जो आंसर है ना वो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ डिस्कस किया था कि जो बोट है उसका आर्किटेक्चरल स्टाइल कैसा है। जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का वो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वही चेनाब वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग फेस्टिवल का आंसर है। नेक्स्ट, नील पवन बरुआ, ये अभी रिसेंटली पास हुए थे एट द एज ऑफ 24। हम इनके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज़ ये आसाम के बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं और इनको भी 2021 में एक अवार्ड मिला था। अवार्ड का नेम था हमारा आसाम सौरव अवार्ड। इनको 2021 में आसाम सौरव अवार्ड मिला था, जिसकी वजह से हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। द नेम इज़ नील पवन बरुआ। नेक्स्ट इज़ अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश का पहला नॉर्थ ईस्ट फिश म्यूज़ियम मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस, अभी तक इसके कुछ डेट्स आउट नहीं हुए, अभी तक सिर्फ इतना ही आउट हुआ है कि वहाँ पे पहला फ़िश म्यूज़ियम आएगा। नेक्स्ट इज़ 19th वन, अभी जैसे हम लोग व्हाट्सएप में चैट करते हैं, अब तो व्हाट्सएप में पेमेंट की भी फैसिलिटी आ चुकी है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट भी आप किसी को कर सकते हो, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, जैसे हम गूगल पे या फ़ोन पे में करते हैं, जैसे मुझे पैसा भेजना है किसी को तो वैसे ही बैंगलोर की जो मेट्रो चेन का नेम है वो है नामा मेट्रो। इसका लोगो इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ लोगो देख लीजिएगा। अब उसने क्या किया है, उसने ये फैसिलिटी दे दी है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू अपना मेट्रो कार्ड रिचार्ज कर सकते हो, टोकन परचेज़ कर सकते हो, सब कुछ आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो। आपको लाइन में खड़े होकर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना अब चीज़ें इतना फास्ट और स्पीडी हो रही हैं कि वो नामा मेट्रो से स्टार्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट, अभी वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पर्सन विच इज़ इन द पिक्चर। द पर्सन विच इज़ इन द पिक्चर इज़ रेने नाबा एंड ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट फॉर ICFT, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द फाइट अगेंस्ट टूरिज्म, ठीक है। अब ये हमारे न्यू वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्लस फॉर द फाइट अगेंस्ट टूरिज्म सेंटर, प्लस इन्होंने 2 बुक्स रिलीज़ करी थी। जो इनकी अभी लेटेस्ट बुक है वो है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, पहली बुक।
दूसरी बुक है इनकी पाकिस्तान फेसिंग द चैलेंज ऑफ द पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ये बुक्स के नेम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो रीसेंट बुक्स हैं कुछ, वो नीचे मैंने ड्रॉप करा हुआ है, वो लिस्ट आपको दिख जाएगी नीचे, प्लीज़ आप इनको एक बार थॉरो कर सकते हो, बिकॉज ये अभी सब रीसेंट बुक्स हैं, तो माइट भी इनसे क्वेश्चन एग्जाम में वो पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं, ये प्लीज़ आप एक बार थॉरो कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट इज़ ये जो लोगो बना हुआ है, ये हमने लोगो वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। अब वहीं से उठ के ये सेम चीज़ है कि ICAR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च लिखा भी हुआ है। अब ICAR के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है, जैसे वीट का सेक्शन अलग है, राइस अलग है, वैसे ही शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट अलग है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट को फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर मिली है और हर नेम इज़ डॉक्टर जी हेमा प्रभा। दैट्स वाई दिस टॉपिक इज़ इन न्यूज़, और इसका नाम प्लीज़ याद रखिएगा, डॉक्टर जी हेमा प्रभा। नेक्स्ट इज 22 नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल। नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल हुआ था 1 नवंबर को। इम्पॉर्टेंट ये है कौन से स्टेट में हुआ था, तो ये हुआ था रायपुर छत्तीसगढ़ में। अब वर्ड ऑफ द ईयर, हर साल हर डिक्शनरी अपना अपना वर्ड ऑफ द ईयर रिलीज़ करती है। तो कॉलिंस डिक्शनरी ने जो वर्ड ऑफ द ईयर रिलीज़ किया है वो है पर्मा क्राइसिस। पर्मा क्राइसिस का मीनिंग होता है एक इनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी का पीरियड। नेक्स्ट इज CEO एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के चेंज हुए हैं, उनका नए हैं मिस्टर विशाल कपूर, और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट इज़ FICCI हमने डिस्कस किया था लोगो वाली क्लास में भी। FICCI का फुल फॉर्म आप ज़रा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, तो एक छोटा सा हमारा जल्दी सा टेस्ट भी हो जाएगा कि किसको कितना याद है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। FICCI के प्रेसिडेंट चेंज हो गए हैं, उनके नए प्रेसिडेंट हैं शुभ्रकांत पांडा। इन प्लस ऑफ दैट वो IMFA इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज़ लिमिटेड में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर भी सर्व कर रहे हैं। FICC का हेडक्वार्टर FICCI का न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट इज़, ये सब तो हमने न्यूज़ में देखा था, बहुत पॉपुलर था स्पीच ये, फीफा वर्ल्ड कप फाइनल जो कि था 18 दिसंबर को कतार में। तो 2 क्वेश्चंस, पहला चीज़ कहाँ पे था, कतर में। दूसरा क्वेश्चन, इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया, रणवीर सिंह ने। तीसरा क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी किसने रिवील करी, दीपिका पादुकोण ने। चौथा क्वेश्चन, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 में कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट इज़ बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। अब ये टूर्नामेंट कौन से स्टेट में होता है, ये टूर्नामेंट हमेशा आपका उड़ीसा में होता है, और इस बार इस टूर्नामेंट को इनॉग्रेट किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ठीक है। नेक्स्ट इज़ मध्य प्रदेश की एक हमारी स्कीम है, स्कीम का नेम है लाडली लक्ष्मी 2.0। अब इस स्कीम के अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इस स्कीम के अंडर चीज़ें आती हैं कि लड़कियों की एजुकेशन के टूवर्ड्स ध्यान दिया जाएगा, और अगर लड़की 18 से कम है तो उसकी शादी नहीं की जाए। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इन प्लस ऑफ दैट इम्पॉर्टेंट ये है कि इस स्कीम को इनॉग्रेट किसने किया है, तो इस स्कीम को इनॉग्रेट या फिर लॉन्च हमारे मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह ने किया है। नेक्स्ट इज़, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, हम भी डिस्कस कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट वोटर मिस्टर श्याम शरण नेगी, वो अभी उनका देहांत हो गया है एट द एज ऑफ 106। श्याम शरण नेगी ने अपना स्पेशल अपीयरेंस दिया था सनम रे मूवी में, प्लस ही वॉज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ विप्रो। अच्छा, 2 चीज़ें, विप्रो का और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन है, दैट इज़ अमित चौधरी, प्लस इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, हेडक्वार्टर्स हैं बैंगलोर में। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रांड एम्बेसडर फॉर लंका प्रीमियर लीग 2022 था, ये हमारे बहुत फेमस बैट्समैन है विवान रिचर्ड्स। ठीक है, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं लंका प्रीमियर लीग के, 2022 के लंका प्रीमियर लीग के। नेक्स्ट इज बायजूस ने अपना फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस किया है, उसकी फ़ोटो भी नीचे लगी हुई है। ही इज़ अ वेरी फेमस प्लेयर। वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स फॉर क्वेश्चन नंबर 33।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्लाउड नेटिव अवार्ड 24th वर्ल्ड कम्युनिकेशन अवार्ड्स में किसको मिला है? इमेज में आंसर दिख ही रहा है हम सबको, जियो को मिला है, ठीक है। प्लस दूसरा क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करो इस क्वेश्चन का, कि पहला 5G नेटवर्क इंडिया में कौन से स्टेट में स्टार्ट हो चुका है? 5G नेटवर्क कौन से स्टेट में स्टार्ट हो चुका है, इंडिया के कौन से स्टेट में स्टार्ट हो चुका है, और कौन सी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, और फिर से जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं और आंसर्स, उनके साथ हम कल मिलते हैं आपको। कल हम डिस्कस करेंगे बचे हुए क्वेश्चन और आंसर्स। टिल दैट टाइम इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली हैं। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ़ यू।